फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम में पेडागोजी में 25 प्लस नंबर आना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमेशा आपको क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे वही सारी टॉपिक डिस्कस करूँगी और वीडियो जो है आपके पास बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे जीन पियाजे के बारे में। तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे जो है अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने फ्रेंड्स बताया था क्या कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी सोच और समझ भी बदलती रहती है, क्योंकि देखो इनका जो सिद्धांत का नाम है वो संज्ञानात्मक विकास ही है। संज्ञान का मतलब फ्रेंड्स हमारे जो है सोच समझ पे होता है। इनका कहना था क्या कि बच्चे जैसे जैसे हर उम्र में बड़े होते हैं उनके सोचने समझने की जो शक्ति होती है फ्रेंड्स वो भी बदलती रहती है। क्योंकि बच्चे जो है उन्होंने क्या करा था कि बच्चों के बहुत सारे बच्चों पर रिसर्च करा था और साथ ही फ्रेंड्स उन्होंने बच्चे के हर उम्र को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला जो पार्ट था यहाँ पे फ्रेंड्स वो है, पहला है फ्रेंड्स संवेदी गतिशील अवस्था। संवेदी गतिशील अवस्था का मतलब है फ्रेंड्स जन्म से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो अपने सेंसर मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे जो बच्चे हैं जो फ्रेंड्स वो देखने को, सोचने समझने को उनको देखने को मिलता है। दूसरा है फ्रेंड्स प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 साल से 7 साल तक होता है फ्रेंड्स। इसमें जो बच्चे जो हैं वो करते हैं क्या क्रियाएं, बच्चे जो है कल्पना करते हैं और खेल खेल में नई बातें को सीखते हैं और साथ ही उनकी जो सोच होती है वो तर्कपूर्ण नहीं होती। तर्कपूर्ण का कहने का मतलब है फ्रेंड्स बच्चे जो है उनकी जो सोच होती है वो बड़ों जैसी मतलब कि स्पष्ट नहीं होती कि वो किसी चीज़ को लेकर के फैसला कर सके। तो बच्चे जो है यहाँ पे वो अपने बचपन को जी रहे होते हैं और उनमें भी सोचने समझने की क्षमता जो होती है बड़े के अकॉर्डिंग कम होती है। तीसरा फ्रेंड्स हमारा आता है क्या, ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था मतलब कॉन्क्रीट स्टेज। ये जो फ्रेंड्स 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको जो है इस अवस्था में फ्रेंड्स बच्चे जो है वो सोचना समझना जो है शुरू कर देते हैं और चीज़ों के बारे में मतलब कि कुछ बताना हो तो वो भी वो जानते हैं कि किस चीज़ का जो है क्या मतलब होता है, और जो भी उदाहरण अगर शिक्षक के द्वारा दिया जाए या किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाए तो वो भी वो समझने लगते हैं। चौथा फ्रेंड्स और लास्ट स्टेज जो जीन पियाजे ने बताया था वो 11 वर्ष से लेकर के उसके आगे का था, जो था हमारा क्या ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये फ्रेंड्स ये जो है हमारा किशोरावस्था तक से लेकर के आगे तक चलता है। इसमें फ्रेंड्स बताया था कि क्या जीन पियाजे ने कि इस उम्र में बच्चा गहराई से सोच तो करता ही है, साथ में भविष्य की योजनाएं बनाता है और कैसे समस्या का समाधान करना है वो भी क्षमता इसमें विकसित हो जाती है। कानून के बारे में भी बच्चों के बारे में समझ आती है फ्रेंड्स, और क्या सही फैसला होता है क्या गलत फैसला होता है वो भी बच्चों के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता जो फ्रेंड्स आ जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको तीनों लाइन दिख रही है यहाँ पे आत्मसातीकरण, अनुकूलन और वस्तु अस्थायित्व, इसके बारे में भी फ्रेंड्स मैं आपसे अभी आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स इसका मतलब है क्या, आत्मसातीकरण का मतलब बच्चा जो है फ्रेंड्स जो पुरानी उनकी समझ होती है ना उस समझ से वो नई चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे मान लो बच्चे ने गाय भैंस देख लिया या बकरी देख ली तो बच्चे जो है ये नहीं तुलना मतलब कि फ़र्क नहीं कर पाते कि वो जो है गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, मतलब वो जानवर में फ़र्क नहीं कर पाते। उन्हें जो है सारा कुछ एक जैसा ही लगता है देखने में। दूसरा फ्रेंड्स हमारा जो आता है क्या, अनुकूलन। अनुकूलन का फ्रेंड्स मतलब ये होता है समायोजन। जैसे हम जो है मतलब कि परिवेश के अनुसार उस चीज़ में खुद को बदल लेना, समायोजन कर लेना। तीसरा फ्रेंड्स आता है हमारा क्या, वस्तु अस्तित्व का मतलब फ्रेंड्स होता है बच्चा जो समझने लगता है, जैसे कि उन्हें आंखों से अगर कुछ नहीं भी दिखाई देता है, उन्हें जो है कुछ महसूस भी नहीं होता, फिर भी बच्चा जो है उस चीज़ों को ढूंढता है, उस चीज़ों को जो है सोचने समझने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं क्या, लेव वाइगोत्स्की। इनका भी नाम आपने सुना होगा। जीन पियाजे के बाद दूसरे नंबर पे इनका ही नाम आता है फ्रेंड्स। ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। लेव वाइगोत्स्की जो है फ्रेंड्स उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसका मतलब आप समझिएगा कि समाज से जुड़ा हुआ अधिगम। फ्रेंड्स इनका मानना था क्या, जो बच्चे जो हैं वो मतलब कि सबसे पहले सांस्कृतिक सामाजिक चीज़ हो, मतलब समाज से वो पहले सीखते हैं फिर उनके अंदर सोच विकसित होती है। और जीन पियाजे का मानना था फ्रेंड्स क्या कि बच्चों के अंदर पहले सोच होता है उसके बाद फिर बच्चों के अंदर जो है भाषा का विकास होता है। तो इन दोनों का जो मतलब कि सिद्धांत है फ्रेंड्स वो एक दूसरे को अपोजिट है। तो ये भी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक रहे हैं फ्रेंड्स। इनका जो आप नीचे में 2 लाइन देख रहे हो ZPD का और स्कैफोल्डिंग का, ये दोनों बहुत ज़्यादा लाइन जो है फेमस है फ्रेंड्स। ये जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चों के स्टडी में हेल्प करता है। मान लो कोई बच्चा जो है पढ़ने में कमज़ोर है तो टीचर जो है उसको डायरेक्ट आंसर ना बता करके हल्का फल्का हिंट दे सकती है कि हाँ, मान लो बच्चे ने मतलब कि पूछा कि गाड़ी जो है कैसी होती है, तो हम जो हिंट दे दिए कि हाँ गाड़ी में 4 चक्के होते हैं, रोड पे चलती है, तो बच्चे फ्रेंड्स जो है ना वो तुरंत समझ जाए कि गाड़ी के जो है वैसी दिखती है,
जो मैं भी रोड पे चलते हुए देखा हूँ। तो उसको फ्रेंड्स बोलते हैं क्या, स्कैफोल्डिंग, मतलब कि बच्चों को थोड़ा हिंट दे देना जिससे वो सही उत्तर तक पहुँच सके। फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की जो है वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि बच्चे अपने परिवेश, मतलब जो उनका पहला परिवार होता है, वो फिर उसके बाद जब वो विद्यालय जाते हैं, शिक्षक से मिलते हैं और उनके जो सहपाठी होते हैं उनसे उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इनका जो, इसलिए फ्रेंड्स इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से फेमस है। फ्रेंड्स तीसरा मैं बात करूँगी क्या, हमारे तीसरे मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इनके बारे में फ्रेंड्स मैं बोलूँगी क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग फ्रेंड्स ये जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है अपने आप में। फ्रेंड्स इनका मानना था क्या कि बच्चों के अंदर जो है नैतिक विकास जो है 3 स्तर पे बनता है और तीनों स्तरों का फ्रेंड्स अपना अपना 2 स्टेज होता है, मतलब तीन स्तर होते हैं, 3 स्तरों के भी 6 स्टेज होते हैं। फ्रेंड्स इनका जो है मोरल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने कहा था क्या कि बच्चों के अंदर जो है नैतिक विकास का उम्र के साथ में विकसित होना शुरू हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या फ्रेंड्स के स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिखेगा नैतिक विकास की अवस्थाएं। नैतिक विकास की अवस्थाओं का मतलब है फ्रेंड्स बच्चों के अंदर जो है मोरल डेवलपमेंट का शुरू हो जाना। जैसे बच्चे जो है आज्ञा पालन, पहला स्टेज आता है क्या, आज्ञा पालन एवं दंड। दूसरा आता है फ्रेंड्स क्या, व्यक्तिगत लाभ पुरस्कार। जैसे छोटे बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, अगर हमारे घर में भी बच्चे होंगे तो वो क्या करते हैं कि बड़ों से जब डरते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इस चीज़ से कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें क्या करेंगे, दंड देंगे, मतलब कि पनिशमेंट करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स बच्चे जो हैं किसी काम को अगर हम उन्हें लालच दे दें कि हाँ आप ये काम कर दोगे तो हम आपको टॉफ़ी देंगे या फिर कुछ गिफ्ट देंगे, तो बच्चे जो है खुशी से, मतलब कि अपने मन से उस चीज़ को लेने के लिए क्या करते हैं कि लाभ प्राप्त करने के लिए आपके वो काम को ज़रूर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स बच्चों के अंदर जो है, छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा फ्रेंड्स आता है क्या, जब बच्चे स्कूल लाइफ में जीते जाते हैं तो वहाँ पे जो है ये आता है क्या, अच्छे संबंध और कानून। अच्छे संबंध कानून का मतलब है फ्रेंड्स क्या, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का भी मुक्त है। मतलब कि बच्चे के अंदर जो हम, मतलब कि हाँ मान लो फैमिली में या फिर स्कूल में टीचर जो है बच्चों को तारीफ़ कर देती है या फिर ये घर में हम बच्चों की तारीफ़ करें तो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम अच्छा करूँगा तो मेरी सबके सामने तारीफ़ होगी और अगर मैं ये काम ऐसे करूँगा तो मेरी जो है बुराई होगी। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये आपको जो है ये 4 से 5 साल से लेकर के आपको है ना 9 से 10 साल के अंदर बच्चों को आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को इस एज में बच्चे जो है ज़्यादा मानते हैं। उनका मानना होता है क्या कि अगर हम कोई भी कानून तोड़ देंगे, चाहे हमारे स्कूल का हो या फिर चाहे तो फ्रेंड्स हमारे ये क्या बोलता है घर का कोई कानून, अगर मम्मी पापा हो कि ये चीज़ आप मत करना, तो वो चीज़ वो मानते हैं कि हाँ इनका जो है अगर हम नहीं करेंगे, ऐसा गलती कर देंगे तो उसका जो क्या हो सकता है, हमें दंड मिल सकता है। तीसरा फ्रेंड्स क्या होता है हमारा, इनका लास्ट स्टेज जो इन्होंने बताया था, इसके भी 2 स्टेज उन्होंने अलग से बताए थे क्या कि सामाजिक अधिकार और नैतिक सिद्धांत। मतलब कि इसमें फ्रेंड्स जो है बच्चे जो है मतलब किशोरावस्था से लेकर के बहुत मतलब अडल्ट वाली उनको सोच हो जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स मतलब कि स्टूडेंट के अंदर, बच्चों के अंदर ये चलता है क्या कि हमारे जो सामाजिक सिद्धांत जो सरकार की तरफ से मिली हुई है उसमें कितना सही है और कितना गलत, वो हर चीज़ में फ़र्क करना सीख जाते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स अगर ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कानून तोड़ना पड़े तो वो कानून भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ये चीज़ लगता है क्या कि सही के आगे कोई किसी भी तरह का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कोई कानून नहीं चलना चाहिए। तो ये जो है इन्होंने तीसरी अवस्था बताई थी फ्रेंड्स। ये तीनों अवस्था में फ्रेंड्स इन्होंने ये बताया था, कहना था क्या नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो कि बच्चों के अंदर जो है तीनों स्तरों में शिक्षा से लेकर के उनके जो मतलब कि संपूर्ण जो उनका जो विकास होता है बच्चों का, वो कितना सही होता है और कितना गलत बच्चों के अंदर तर्क वितर्क करने का जो क्षमता होता है, सही चीज़ों को पहचानने का, गलत चीज़ों को पहचानने का, वो चीज़ें इन्होंने डिस्कस की है। फ्रेंड्स चौथे हमारे मनोवैज्ञानिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं जिनकी तस्वीर ये है हमारे क्या, हार्वर्ड गार्डनर। ये भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फेमस मनोवैज्ञानिक है, ये भी अमेरिका के ही है। फ्रेंड्स इनका जो सिद्धांत था वो बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि का मतलब तो आप समझ ही गया होगा कि बुद्धि हमारे जो है मेंटल से जुड़ा हुआ होता है फ्रेंड्स। तो इनका मानना ये था क्या कि बच्चे को जो अंदर होती है वो एक जैसे की बुद्धि नहीं होती है, जैसे जैसे हर बच्चा अलग होता है उनके अंदर भी कई तरह की बुद्धियाँ जो है पाई जाती है। तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स बुद्धि के ऊपर ज़्यादा काम किया था और इन्होंने जो है 8 तरह की बुद्धि, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुद्धि के बारे में बताया था फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने जो ज़्यादातर जो है 8 तरह की बुद्धि के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, पहला में आप देख सकते हो क्या, पहला में हमारा जो है ये स्क्रीन पे भाषा और पढ़ने बोलने की लिखने की क्षमता के बारे में उन्होंने बताया, मतलब भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि का मतलब हुआ फ्रेंड्स क्या कि बच्चा को जो है भाषा बोलने पर और पढ़ने पर और उनकी जो लिखित क्षमता होती है वो अच्छी हो।
तो हर बच्चे के अंदर फ्रेंड्स आप ये देखोगे क्या, आप अगर एज अ टीचर आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हो या फिर ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, तो आपने देखोगे क्या कि हमारी जो क्लास होती है उसमें ये बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसमें हर बच्चा को जो लिखने का, किसी का लिखावट बहुत अच्छा होता है, किसी का बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, किसी का पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है। हर बच्चे में ये तीनों चीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती है फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स मैं बात करूँगी क्या, इन्होंने बोला तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि का फ्रेंड्स मतलब है क्या कि तर्क वितर्क करना। जिन बच्चों के अंदर जो है उनका मतलब कि मेंटल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है सोचने की और मतलब कि चीज़ों को सॉल्व करने की, जैसे हमारा गणित हो गया फ्रेंड्स, साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करने की बच्चों के अंदर जो है मेंटल जो है बहुत ज़्यादा वो प्रिपेयर रहते हैं पहले से ही। तो ये भी आपको हर बच्चे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा फ्रेंड्स मैं बात करूँगी क्या फ्रेंड्स, तीसरा है हमारा क्या, तीसरा है यहाँ पे स्थान चित्र नक्शे और आकृतियाँ समझने की क्षमता, मतलब स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा गया है क्या कि जिनके अंदर जो है ये क्षमता होती है, जैसे मान लो कि हम जब घर बनाते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप घर बनाते हो, या फिर मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी ली, वहाँ पे आपको किसी तरह का डिज़ाइन बनवाना हो या नक्शा बनाना हो, चित्र बनाना हो, तो ये फ्रेंड्स ये भी जो है बहुत ही कम बच्चों में दिखाई देती है। दूसरा फ्रेंड्स चौथा हमारा क्या है, ये संगीतमय बुद्धि, पाँचवा है फ्रेंड्स ये। चौथा जो हमारा फ्रेंड्स क्या है, शारीरिक गतिशील बुद्धि। शारीरिक गतिशील बुद्धि मतलब कि बच्चों जो है शारीरिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हष्ट पुष्ट हो, और साथ ही फ्रेंड्स उनके अंदर जो है नृत्य करना, जैसे मतलब कि बच्चों के अंदर अभिनय एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रिपेयर रहते हैं। वो हाथ से कोई काम जो है बहुत ईजिली कर देते हैं, डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, खेल कूद में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। फिर फ्रेंड्स हमारा 5 में आता है हमारा संगीतमय बुद्धि। 5 में हमारा आता है संगीतमय बुद्धि। संगीतमय बुद्धि फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जिन बच्चों का जो है ये गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनकी जो आवाज़ होती है बहुत अच्छी होती है, वो सुर और लय बहुत ही अच्छा से निकाल लेते हैं, और साथ ही फ्रेंड्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से वो बजाना सीख जाते हैं। तो ये भी हर बच्चे के अंदर फ्रेंड्स आपको देखने को नहीं मिलती है। फ्रेंड्स ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको ये अंतर्व्यक्ति फ्रेंड्स, अंतर्व्यक्ति जो है हमारा जो आप देख रहे हो 6 नंबर पे, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दूसरा फ्रेंड्स मैं आपको कहूँ तो दूसरा जो हमारा है ये आप नीचे देख रहे हो अंतराव्यक्ति, एक अंतर्व्यक्ति, और दूसरा फ्रेंड्स हमारा आता है क्या, अंतराव्यक्ति। ये दोनों से आपको सीटेट में ना भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये दोनों से। ये दोनों फ्रेंड्स अंतर्व्यक्ति का मतलब क्या होता है, दूसरे की भावनाओं और व्यवहार को समझना। ये चीज़ें आपको जो है उनके जो साधु संत होते हैं या फिर जो हमारे मतलब कि नेता होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें अच्छे से पता होता है कि जो जनता हमें देख रही है सुन रही है, उनके जो भावनाओं को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसी जो बातें भाषा जो है उनके आगे प्रयोग कर सकते हैं जिससे वो हमारी बातों में आ जाए। और अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स खुद को समझना, खुद की भावनाओं को समझना, खुद की क्षमताओं को समझना कि हम किस काम को कर सकते हैं और कितना हमारे अंदर क्षमता है कोई भी काम करने का। और फ्रेंड्स 8वां नंबर जो हमारा आता है फ्रेंड्स लास्ट, ये हमारा होता है प्राकृतिक पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ। यहाँ पे फ्रेंड्स ये कहा गया कि बहुत सारे बच्चों के अंदर या फिर बहुत सारे मनुष्यों के अंदर जो प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिलती है, पेड़ पौधे से उन्हें जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। वो पेड़ पौधे कटने नहीं देते हैं, पशु पक्षियों को मारते पीटते नहीं हैं, उनसे उनका अलग ही तरह का जुड़ाव होता है, और पर्यावरण को से भी वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स यही 8 जो बुद्धि से जुड़ा हुआ सिद्धांत था वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप नीचे में देख रहे हो अधिगम के सिद्धांत, यहाँ पे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का और पावलोव का, ये आपको एग्जाम में यूपी टेट के एग्जाम में भी आपको देखने को मिला होगा। ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी 2-2 लाइन में आपको बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो तीनों मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो है अपना अपना सिद्धांत में दिया था। थॉर्नडाइक का मानना था क्या कि जो बच्चे होते हैं वो गलतियों करके ही सीखते हैं, मतलब वो गलती करते हैं, भूल करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो इसलिए उनका जो सिद्धांत था फ्रेंड तो वो था ट्रायल एंड एरर। दूसरा फ्रेंड्स BF स्किनर जो थे उनका मानना था क्या कि बच्चों ने जो है पुरस्कार और दंड, मतलब जैसे बच्चों को अगर हम पुरस्कार मतलब प्राइज़ देते हैं तो वो किसी भी चीज़ को सीखते हैं मन लगा करके, और अगर वो गलती करते हैं तो वो दंड देने की वजह से, वो डर की वजह से वो चीज़ उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते हैं। और थॉर्नडाइक का फ्रेंड्स मानना था क्या, इन्होंने जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि बच्चों के अंदर जितना ज़्यादा उत्तेजना, मतलब जितना ज़्यादा हम उनको जो है ये रेफरेंस देंगे वो बच्चे जो है उतना ज़्यादा जो है प्रतिक्रियाएं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 नंबर में ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चों के बारे में उनकी जो गलतियाँ हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनने जो मतलब कि 1 साल विद्यालय में क्या पढ़ा है, क्या कुछ सीखा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स पता करना।
तो फ्रेंड्स फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम जो है रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसमें जो है बच्चों का जब मतलब कि हम असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं फ्रेंड्स, वो पढ़ाई के दौरान करते हैं। जैसे मान लो अगर बच्चे के पढ़ाई में मतलब ध्यान नहीं रहा सही से, उनसे जो गलतियाँ हो रही है तो वो उन गलतियों को हम जो है पढ़ाई के दौरान ही सुधार देते हैं। और क्या क्या बच्चों के अंदर जो है कमियां देखने को मिलती है फ्रेंड्स, वो भी हम जो है ये रचनात्मक तरीके से उसी टाइम जो है प्रॉब्लम की सॉल्व कर देते हैं। और समेटिव असेसमेंट का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान वो चीज़ें नहीं किया जाता है, बाद में किया जाता है। जैसे मान लो हम रचनात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि बच्चे का जो है वीकली टेस्ट ले लेते हैं स्कूल में, और मंथली टेस्ट ले लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने एक हफ्ते में क्या कुछ सीखा और एक महीने में बच्चे ने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। और फ्रेंड्स समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि हम लास्ट में बिना कोई टेस्ट लिए हफ्ताहिक या फिर मंथ में हम कुछ भी टेस्ट और एग्ज़ाम बच्चों के नहीं लेते हैं, डायरेक्ट फ्रेंड एक साल बाद लेते हैं, जिससे जो है जो बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि समेटिव असेसमेंट में फ्रेंड्स हम जो है बच्चे का एक साल बाद डायरेक्ट करेंगे तो बच्चों का जो है पढ़ाई से बीच में ध्यान मतलब कि हट सा जाता है। और सृजनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि अगर हम बीच बीच में टीचर ये एक्टिविटी करते रहे तो बच्चे जो है इस चीज़ों में ज़्यादा इंगेज होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान देंगे। फ्रेंड्स 7 नंबर पे हमारा ये समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब आप समझ ही गए फ्रेंड्स, सबको मतलब कि एक समान मानना, सबको लेकर के चलना। तो फ्रेंड्स आपको तो पता है कि हमारे विद्यालय में जो है अलग अलग तरह करके अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मतलब है फ्रेंड्स जो बच्चे दिव्यांग होते हैं हाथ से, पैर से, आँख कान से, और जो बच्चे फ्रेंड्स मतलब कि जो बच्चे मतलब हेल्थ से बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन मेंटली तरीके से बिल्कुल प्रिपेयर नहीं रहते, तो इन दोनों बच्चों को भी फ्रेंड्स हमें जो है क्लास में ले करके चलना होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स बच्चा का बैकग्राउंड नहीं देखना, वो अमीर हो या गरीब हो या फिर फिजिकल तरीके से वो ठीक नहीं हो, मेंटली तरीके से ठीक नहीं हो, तो ज़रूरत के अनुसार फ्रेंड्स एक ही कक्षा में बच्चों को समान शिक्षा दें और साथ ही साथ बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से टीचर जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे बच्चे आराम से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो यही होता है फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा के बारे में। फिर फ्रेंड्स आता है क्या बाल केंद्रित रचनावादी के तो बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बता ही दिया। रचनावादी जो है आजकल आपको हर विद्यालय में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स रचनावादी का मतलब है क्या कि बच्चे के ऊपर जो है तुरंत उनकी पढ़ाई के ऊपर जो है टीचर ध्यान दे, किसी तरह का बच्चों को कोई डाउट हो तो वो टीचर तुरंत क्लियर करे, और बच्चों को मारे पीटे नहीं, बच्चों को किसी तरीके का डांटे नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स पहले के ज़माने में क्या होता था कि विद्यालय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, टीचर की तरफ से दंड दिया जाता था। लेकिन अब फ्रेंड्स चीज़ें बदल गई हैं। अब बच्चों के जो है स्कूल का मतलब ही होता है क्या बाल केंद्रित शिक्षा। बाल का मतलब फ्रेंड्स बालक, मतलब कि आपको जो है शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाएगा वो बच्चों के समझ और बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएगा। उन्हें जो कुछ भी करना पड़ेगा बच्चों के मर्जी से ही करेंगे। बच्चों को वो किसी तरीके का पनिश नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके का जो है गलत लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, ना ही तो बच्चों को वो पीट सकते हैं। फ्रेंड्स गतिविधि आधारित शिक्षण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों को फ्रेंड्स यहाँ पे गतिविधि आधारित शिक्षण का मतलब क्या है कि बच्चों को जो है एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। मतलब कि किताब में ही बच्चे रटते ना रहें, चीज़ों को पढ़ते ना रहें, क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो बहुत ही जल्दी किसी चीज़ को सीखते हैं। फ्रेंड्स खेल खेल में हम बच्चों को ग्रुप में 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिए, कोई गेम करा दिए, तो जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड हो, बच्चों का मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बच्चों का डेवलपमेंट भी हो। तो गतिविधि आधारित शिक्षण का फ्रेंड्स यही होता है। दूसरा फ्रेंड्स शिक्षक की भूमिका जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या कि बच्चे जो है किस तरीके से अपना जीवन जो है अच्छा बनाएंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे, वो फ्रेंड्स शिक्षक पे डिपेंड करता है। अगर शिक्षक का व्यवहार बच्चों से फ्रेंडली रहेगा तो बच्चा भी उनसे खुल करके सारी बातें शेयर करेगा कि उन्हें जो है कहाँ पढ़ने में कठिनाई आ रही है, किसी चीज़ को सीखने में आ रही है। अगर शिक्षक का व्यवहार फ्रेंड्स रूड रहेगा तो बच्चे को भी पढ़ने में और चीज़ों को सीखने में फ्रेंड्स कठिनाई आती है। तो शिक्षक का भी जो भूमिका होती है वो विद्यालय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमारा आता है क्या फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति और फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। फ्रेंड्स पाठ्यचर्या का मतलब होता है सिलेबस। इसका मतलब क्या कि सरकार की तरफ से ये निर्धारित किया गया था कि बच्चों को जैसे पिछले अगर हम फ्रेंड्स पहले का पढ़ाई देख ले क्या तो बच्चों को मतलब कि चीज़ों को रटवाया जाता था, और एक ज़्यादा अगर बच्चे जो कमज़ोर होते वो टीचर से 2 से 3 बार ज़्यादा पूछ ले तो टीचर क्या करते थे कि उनको पीटना चालू कर देते थे। तो ये अब जो है बिल्कुल फ्रेंड्स स्कूल में नहीं करना है। इसका मतलब है कि बच्चे का जो अंदर जो सीखने की क्षमता होती है वो हर टीचर को पहचाना कि किस बच्चे के अंदर क्या कमी है, उनके अंदर क्या सीखने की क्षमता है, उस चीज़ को पहचानें और बच्चों को उसी तरीके से शिक्षा प्रदान करें। और फ्रेंड्स फिर NEP 2020 का मतलब क्या है कि इसमें जो है
सरकार की तरफ से ये निर्धारित किया गया क्या कि जिन बच्चों को जो मतलब कि प्राइमरी के जो हमारे जो स्टार्टिंग जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वहाँ पे उनको जो मातृभाषा मतलब कि वो जो घर से अपनी भाषा लेकर के आते हैं उनको वही भाषा में शिक्षा दिया जाए। बच्चों पे कोई जोर नहीं दिया जाए किसी तरह का भाषा स्कूल में बोलने का। यहाँ पे फ्रेंड्स सरकार की तरफ से 5+3 3+4 का शिक्षा संरचना तैयार किया गया था। मतलब कि 5 क्लास वो प्राइमरी में रहे हैं, 3 क्लास वो 6 to 8 में, फिर उसके बाद 10th में, फिर फ्रेंड्स 12th में। तो उसी तरीके से सरकार की तरफ से निर्धारित किया जिससे जो है बच्चे को मतलब कि चीज़ों को सीखने में, शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और जोर भी दिया गया था इस चीज़ को, ताकि बच्चों का पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छा हो सके और वो गुणवत्तापूर्ण फ्रेंड्स बहुत चीज़ें को सीख सकें। फ्रेंड्स हमारा आता है क्या लास्ट में हमारा अभिप्रेरणा का मतलब होता है फ्रेंड्स मोटिवेशन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि अगर हम बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे चीज़ों को सीखने में तो बच्चे जो है बहुत ही जल्दी डीमोटिवेट हो। खास करके मान लो स्कूल में छोटे बच्चे हों तो छोटे बच्चों ने अपना काम जो है अच्छा किया तो हम जो है उनकी 2-4 तारीफ़ कर दी तो बच्चों के अंदर क्या होती है, अंदर से मोटिवेशन आती है उस चीज़ों की करने की। दूसरा फ्रेंड्स मतलब आता है क्या कि अगर बच्चों के अंदर अगर मान लो बच्चों ने कुछ गलती कर दी तो हम उनको डांटे ना, अगर डांटेंगे फटकार लगाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं फ्रेंड्स कि डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो अपनी मन की बात मन में ही रह देते हैं और शिक्षक से या फिर अपने जो दोस्त भी होते हैं उनके क्लासमेट्स उनसे भी वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये फ्रेंड्स मोटिवेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोटिवेशन फ्रेंड्स 2 तरह का होता है, एक होता है आंतरिक, दूसरा होता है बाहरी। आंतरिक फ्रेंड्स इसलिए कि हम किसी चीज़ को, जैसे आप मान लो आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स तो आप आंतरिक तरीके से प्रेरित हो कि आपको एग्ज़ाम किसी भी हाल में पास करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के बिना कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स क्या है कि अगर आप बाहरी तरीके से कि हाँ मतलब कि मेरे को एग्ज़ाम में नंबर अच्छा जाएगा तो मेरी तारीफ़ होगी, 4 लोग मेरी बड़ाई करेंगे, तो ये फ्रेंड्स बाहरी मोटिवेशन हो जाती है। फिर फ्रेंड्स व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है कि हर बच्चे में अपनी अपनी अलग अलग भिन्नताएँ होती है। कोई बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर कोई बच्चा ये मेंटली अलग अलग बैकग्राउंड की वजह से अलग अलग तरीके से होता है। तो हमें जो है फ्रेंड्स व्यक्तिगत भिन्नताओं को मतलब कि नज़र में रखते हुए शिक्षा का काम क्या है कि बच्चों को किसी भी तरीके का रोक टोक ना करके हर बच्चों को उनकी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग क्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षा दे और उन्हें पढ़ाए। फिर फ्रेंड्स आता है का मतलब है क्या फ्रेंड्स कि बच्चे जो है बी का डी लिख देते हैं। कुछ बच्चे जो है क्या कि सी का और ई में फ़र्क नहीं कर पाते हैं तो वो फ्रेंड्स लिखने से होता है डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है फ्रेंड्स गुना, जैसे बच्चे जो ऐड नहीं कर पाते, ये गुना नहीं कर पाते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो ये फ्रेंड्स तीनों जो है पहला वाला पढ़ने से, दूसरा वाला डिसग्राफिया लिखने से, तीसरा फ्रेंड्स कैलकुलिया जो हमारा कैलकुलेशन से, मैथ से हमारा जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ये हमारा लास्ट है फ्रेंड्स बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसका मतलब है क्या कि वृद्धि और विकास का मतलब है क्या कि बच्चों के अंदर जो है वृद्धि का मतलब है कि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ रहता है कि बच्चे जो है किस किस तरीके से उनका जो है मेंटली फिजिकली जो है उनका वृद्धि होता है। और विकास से मतलब है क्या फ्रेंड्स, विकास जो है लाइफ टाइम तक चलते रहता है। वृद्धि जो है फ्रेंड्स एक उम्र के बाद 14-15 साल एज के बाद वो बच्चों की रुक जाती है, लेकिन विकास जो है फ्रेंड्स लाइफ टाइम तक चलती रहती है। आपने देखा होगा कि हर उम्र में हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है और लाइफ में ग्रोथ करता ही रहता है। और विकास को प्रभावित करने वाला फ्रेंड्स कारक यही है हमारा क्या कि बच्चों का जो है खाना पीना किस तरीके से मिल रहा है, उनका परिवार का व्यवहार कैसा है, उनको जो है जो जिस विद्यालय में जा रहे हैं वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, उनका शिक्षा का व्यवहार कैसा है फ्रेंड्स। अब बच्चे जो है शारीरिक तरीके से वो सही है कि नहीं, मानसिक तरीके से वो कितना प्रिपेयर है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और जो वो जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज का जो लोगों का व्यवहार है वो भी फ्रेंड्स बच्चों को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में मतलब कि इशू क्रिएट करता है। तो ये जो फ्रेंड्स मैंने बताया अभी जो कारक आपको, ये सारे जो है विकास और ये वृद्धि में आपको देखने को मिलेगा। और इससे भी फ्रेंड्स 4-5 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये जो मैंने वीडियो में अभी आपको बोला है ये सारी बातें आप ज़रूर ध्यान में नोट करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 7-8 जो अभी बताए हैं फ्रेंड्स ये सब के सब से आपको ना आराम से एग्ज़ाम में CDP में क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको जो है इसमें से क्वेश्चन आपको ये हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा और मैथ में भी फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इनसे आपको अगर आप ये चीज़ अच्छे से कर लोगे तो आप मान लो तो आपका 100 में 30 फ्रेंड्स मतलब कि आपका नंबर जो है आराम से बन गया। 70 का भी फ्रेंड्स मैं आगे वीडियो बनाऊंगी 70% का कि आपको और लैंग्वेज में कैसे प्रिपेयर करना और क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे नया फ्रेंड तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरे को सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। मैंने फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स ट्राई किया था ये वीडियो बनाने में और सच में बहुत मेहनत लगी, बहुत वक्त लगा मेरा।
तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे अंदर जो भी वीडियो में कमी है फ्रेंड्स उसको भी ज़रूर बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।